दीपक शंखवार। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी रूट के बारे में, आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रूट, इट्स टाइप्स एंड इट्स वेरियस मॉडिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था दैट इज रूट। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में कुछ जनरल सी टर्म के बारे में बात की थी, जैसे कि रूट क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो रूट इज़ द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रूट है वो किसी प्लांट का डिसेंडिंग पार्ट होता है। डिसेंडिंग मीन्स दैट ग्रोज टूवर्ड्स द ग्रेविटी। क्लियर, वो ग्रेविटी की तरफ जाएगा अगेंस्ट द ग्राउंड। उसकी जो स्टेम है वो मूव करेगी। जो उसकी रूट्स हैं वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी जाएंगी, जो स्टेम है वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करेंगी। सो रूट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इट इज अ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट इज नॉन ग्रीन पार्ट। these are नॉन ग्रीन। ठीक है जी, इनका जो कलर है वो ब्राउन होगा, बट कुछ केसेस में दे आर आल्सो ग्रीन इन कलर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो फर्स्ट है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ठीक है, अभी हम जनरल स्ट्रक्चर करेंगे, इसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर करेंगे। सो फर्स्ट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। जनरल स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो मान लो दैट इज द लेयर ऑफ ग्राउंड और सॉइल। रूट इज राइज फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। जो फर्स्ट रूट डेवलप करती है उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी रूट। जो फर्स्ट रूट जो निकली है ये प्राइमरी रूट, इसकी फर्दर डाइवर्सिफिकेशन होगी, इसकी लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी और लेटरल ब्रांचेस को हम अलग अलग नाम से रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है जी, जैसे मान लो ये प्राइमरी रूट थी, तो जो सेंटर वाली आप देख रहे हैं दैट इज मेन रूट अराइज फ्रॉम द रेडिकल। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट, ठीक है जी। अब प्राइमरी रूट के फर्दर लेटरल ब्रांचेज हैं। जो लेटरल ब्रांचेज होंगी दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। सेकेंडरी रूट्स, क्लियर है। नेक्स्ट, जो सेकेंडरी रूट्स हैं इसके ऊपर फर्दर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी, मतलब इसकी फर्दर डाइवर्सिफिकेशन होगी, लेटर ब्रांचेस इसके ऊपर और निकल आई। सो दैट आर कॉल्ड टर्शियरी रूट्स। क्लियर जी, दीज आर कॉल्ड टर्शियरी रूट्स। जो इनके ऊपर जो फर्दर ब्रांचेस निकली हैं दीज आर कॉल्ड टर्शियरी रूट्स। So the main root is called primary root. Later branches are secondary and tertiary roots. Clear? So ये है जनरल स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, दैट इज अ मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। रूट इज मेनली डिवाइडेड इनटू सम रीजन्स। दैट रीजन्स आर मेरिस्टेमेटिक रीजन, रूट अपेक्स, मेरिस्टेमेटिक जोन, जोन ऑफ मैच्योर सेल्स, elongation zones. There are various types of regions in the root. So now we discuss about the regions of root. First we'll draw the diagram.
So that's the simplest structure of the root. So this root is divided into some regions. First region, it is a zone of mature cell. That is a zone of mature cell. जो इसका मैच्योर सेल्स का जोन है, ठीक है जी, इसमें किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होगी। जो ये सेल्स होंगे इस जोन में वो पूरी तरह मैच्योर हो चुके हैं, कोई डिवीज़न नहीं होगी, किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होंगे। जो जी रीजन है जोन ऑफ मैच्योर सेल्स का, ये काफ़ी हार्ड होगा बिकॉज इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट। इसी जो रीजन है इसी ने सारी सपोर्ट प्रोवाइड करवानी है, इसीलिए ये रीजन काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है टाइम के साथ, ठीक है जी। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड जोन ऑफ मैच्योर सेल। देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ सेल्स टेक्स प्लेस, जहाँ पर कोई भी डिवीज़न सेल्स की नहीं होगी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट जोन है दैट इज़ द रूट हेयर जोन। दिस इज रूट हेयर जोन ऑफ मैच्योर सेल के बाद जो एरिया है ये वाला, ठीक है, जो आप देख रहे हैं, जो मैंने हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, दीज आर हेयर्स प्रेजेंट अराउंड द रूट एंड दिस जोन इन विच रूट हेयर आर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड रूट हेयर जोन। इसमें क्या हेयर्स होंगे, इसका फंक्शन क्या होगा, इट हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन है दैट इज डन बाय दिस रूट हेयर जोन, ठीक है। नेक्स्ट जोन की हम बात करें तो एक जोन ये वाला आएगा, दैट इज जोन ऑफ इलोंगेशन। इसको क्या कहेंगे हम, जोन ऑफ इलोंगेशन। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है इलोंगेशन, तो जो इस जगह के सेल होंगे दे डोंट डिवाइड बट इलोंगेट, क्लियर। जो इस जगह के सेल होंगे रूट इलोंगेशन जोन के, ठीक है जी, अगर हम बनाने की कोशिश करें तो यहाँ के जो सेल हैं ये सिर्फ इलोंगेशन कराएंगे, ठीक है जी, दे डू नॉट डिवाइड बट इलोंगेट, ठीक है जी। तो इस तरह के जो जोन होगा जहाँ के सेल इलोंगेट होंगे, इलोंगेट मीन जिनकी लेंथ ज़्यादा होगी, सो दैट इज जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन का फंक्शन क्या होगा, इट प्रोवाइड इलोंगेशन टू द रूट, मतलब रूट की लेंथ को इंक्रीज करवाएंगे। इनका फंक्शन क्या होगा, दे हेल्पिंग इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट। जो रूट की लेंथ है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि जो इसके सेल हैं वो सिर्फ अपने आप को इलोंगेट करेंगे, ठीक है, उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा बट डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट रीजन आता है दैट इज द मेरिस्टेमेटिक जोन, ग्रोथ एरिया भी बोल देते हैं इसे। ये मेरिस्टेमेटिक जोन होगा, जो इसके सेल्स होंगे the cells of this zone are actively dividing cells। इसके जो सेल्स होंगे they have actively dividing cells। मेनली जो रूट की ग्रोथ है वो मेरिस्टेमेटिक जोन से स्टार्ट होगी, ठीक है जी, क्योंकि रूट ने किस तरफ ग्रोथ, क्यों जो सेल्स की रूट की ग्रोथ होगी वो मेरिस्टेमेटिक जोन से स्टार्ट होगी मेनली, क्योंकि रूट ने किस तरफ इलोंगेट होना है या किस तरफ मूव करना है, टू द डाउनवर्ड, ठीक है जी। अगर रूट डाउनवर्ड मूव कर रही है तो इसकी इलोंगेशन भी चाहिए, ठीक है जी, रूट की ग्रोथ भी चाहिए। तो रूट को ग्रोथ करवाने का काम कि नीचे जो ज़्यादा वर्टिकली डीप होती जाए, तो उसके लिए इन सेल्स का मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, ठीक है जी। आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा कि मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं दे आर द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। तो उसी तरह से ये जो सेल हैं मेरिस्टेमेटिक जोन के,
ये डिवाइड करेंगे और इंक्रीज करेंगे लेंथ को, ठीक है जी। जो जोन ऑफ इलॉन्गेशन है वो सेंटर में से लेंथ को इंक्रीज करवाएगा, और जो मेरिस्टेमेटिक जोन है ये जो रूट का अपेक्स होगी उसको डीपली लेकर जाएगा, ठीक है जी। So meristematic zone is the have the actively dividing cells and it helps in the growth of the root, ठीक है जी। तो ध्यान रखना हर एक जोन में अपना अपना फंक्शन परफॉर्म होगा। जोन ऑफ मैच्योर सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, रूट हेयर जोन एब्जॉर्प्शन करवाएगा वाटर एंड मिनरल्स की, जोन ऑफ इलॉन्गेशन सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे बट ओनली इलॉन्गेट, सिर्फ इलॉन्गेशन होगी इनकी। मैरिस्टेमेटिक जोन में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं तो ये रूट की ग्रोथ करवाएंगे, ठीक है जी। ये रूट की इलॉन्गेशन करवाएंगे, ये रूट की ग्रोथ करवाएंगे, सो दैट रूट कैन डीपली पेनिट्रेट इन द सॉइल, सो दैट अगर जो रूट है वो सॉइल में डीपली पेनिट्रेट हो सके, नीचे जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो डीप हो सके, इसके लिए जो मैरिस्टेमेटिक जोन है इसका प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है जी। क्योंकि आप खुद ही सोचो, मान लो ये कोई भी अगर जोन है, अगर इसके सेल डिवाइड करेंगे ठीक है जी, जैसे भी इधर है, अगर ये सेल डिवाइड करेंगे तो एरिया इंक्रीज होगा ना। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो इट मीन्स इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, इस करके तो ये वाला जोन है दैट इज द जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इसे हम क्या कहेंगे, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। क्योंकि जो इसके सेल होंगे जो डिवाइड करते जाएंगे, जितना ज़्यादा डिवाइड करेंगे जो रूट है वो उतनी ज़्यादा ग्रो करती जाएगी टूवर्ड्स द ग्रेविटी, क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट जोन की, जो ये वाला रीजन है जो लास्ट में आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड रूट अपेक्स, इसे हम क्या कहेंगे, रूट अपेक्स, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, रूट अपेक्स जो लास्ट रीजन होता है, द टिप होती है, दैट इज डिनोटेड बाय अपेक्स, सो दैट इज अ रूट अपेक्स, ठीक है जी। अब जो रूट अपेक्स होती है ये बहुत ही ज़्यादा, अगर इसकी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पार्ट होती है, इसने डिवाइड करना है, सॉइल में पेनिट्रेट करना है, ठीक है जी। तो ज़रूरी है कि ये रूट अपेक्स है इसे डैमेज नहीं होना चाहिए, समझे कि जो रूट अपेक्स रीजन है ये अपेक्स का पॉइंट होगा, सबसे टिप वाला पॉइंट, ठीक है जी। इसने ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ करवानी है कि सबसे पहले अगर सॉइल में मूव करेगा, अगर ये सॉइल की लेयर है, सॉइल में मूव करेगा तो टिप पॉइंट पहले एंटर करेगा, ठीक है जी। सो जैसे ही जैसे टिप मूव करता जाएगा तो वैसे ही रूट की ग्रोथ होती जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो रूट टिप है वो डैमेज ना हो, अगर रूट टिप या रूट अपेक्स डैमेज होगी तो उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, वो जो रूट है वो पेनिट्रेट का मतलब जो उसने अंदर को मूव करना है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए ज़रूरी है कि रूट का अंदर पेनिट्रेट करने के लिए जो रूट अपेक्स है इसको डैमेज नहीं होना चाहिए। तो अब बात आती है कि डैमेज ना हो इसके लिए इसके अपेक्स के पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो रूट अपेक्स को डैमेज नहीं होने देती, ठीक है जी। तो रूट अपेक्स डैमेज ना हो तो इसके लिए इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रूट कैप। जो मैंने शेडेड एरिया मैंने किया है, ठीक है जी, ये रूट, ये अंदर वाला एरिया तो रूट अपेक्स हो गया, ठीक है जी। इसके ऊपर जो शेडेड एरिया किया है दैट इज द रूट कैप, ठीक है जी। दिस इज द रूट कैप। तो डैमेज होने से बचाने के लिए जो रूट की टिप है इट इज कवर्ड बाय द रूट कैप, क्लियर। तो ये थी रूट की स्ट्रक्चर। अब हम रिवाइज करते हैं कि इसमें कौन कौन से स्पेसिफिक रीजन्स हैं। सो फर्स्ट रीजन इज़ द जोन ऑफ मैच्योर सेल्स। जो जोन ऑफ मैच्योर सेल्स हैं, जो ये वाला रीजन है, तो इसमें सेल्स होंगे दे आर नॉट डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है जी। ये अपने आप को डिवाइड नहीं कराएंगे, मैच्योर हो चुके हैं।
जब भी कोई सेल मैच्योर हो जाएगा वो अपने आप को डिवाइड नहीं कराएगा, बस इनकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्होंने क्या करवाना है फिर आगे सपोर्ट देनी है प्लांट। ठीक है जी, दैट इज द जोन ऑफ मैच्योर सेल दैट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द प्लांट। नेक्स्ट जोन, रूट हेयर जोन। Hairs like structures are present around the root which are unicellular and it helps in the absorption of water and minerals. So अब हम बात करते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन की। जोन ऑफ इलोंगेशन के जो सेल्स होंगे दे आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स बट मेनली इलोंगेट। इनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी सो दैट जो रूट की लेंथ है वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट इज अ मेरिस्टेमेटिक जोन, जहाँ के जो सेल होंगे that are actively dividing cells. It helps in the growth of the root towards the gravity or the soil. ठीक है जी, ये लेंथ इंक्रीज करवाएंगे। ठीक है जी, मतलब उसकी ग्रोथ करवाएंगे कि जो रूट है वो डीपली पेनिट्रेट हो सके। सो नेक्स्ट इज द टिप ऑफ द रूट इज कॉल्ड रूट अपेक्स। ठीक है जी, रूट अपेक्स इज अ वेरी सॉफ्ट पार्ट। इसको डैमेज होने से बचाने के लिए इसके ऊपर कवरिंग होगी, दैट इज रूट कैप। ठीक है जी, तो ध्यान रखना इसमें डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ये इलोंगेट करवाएंगे बट नॉन डिवाइडिंग सेल्स, दीज आर डिवाइडिंग सेल्स, इट इंक्रीज द एरिया ऑफ द रूट। ठीक है जी, सो दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द रूट टुवर्ड द सॉइल। ठीक है जी, अब रूट को पेनिट्रेट करने के लिए रूट ने नीचे जाना है तो सॉइल को तो वो अलग करेगी ना। सॉइल में एंटर करने पेनिट्रेट करने के लिए जो ये टिप होगी ये प्रेजेंट होगी। इस टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, रूट कैप। ठीक है जी, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब रूट के टाइप्स की। रूट आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। रूट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज टैप रूट्स, सेकंड adventitious roots, and third one is fibrous roots। ठीक है जी, so these are the types of roots: tap root, adventitious root and fibrous root। सबसे पहले बात करेंगे हम टैप रूट की। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि रूट्स अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। कुछ रूट्स रेडिकल से ग्रो नहीं होती। ठीक है जी, तो उनको हम अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। तो हम फिलहाल बात करते हैं टैप रूट की। जो टैप रूट होंगी दे अराइज फ्रॉम radical part of the embryo, radical part of the embryo। ठीक है जी, नेक्स्ट होंगी adventitious roots। these roots arise from अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के अगर किसी और पार्ट से वो अराइज हों, दैट टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। सो एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी होंगी, द रूट्स विच अराइज अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ दो और किसी भी पार्ट से अगर रूट अराइज हो रही हैं, सो दैट टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। सो अब हम बात करेंगे फाइब्रस रूट्स की। दीज रूट्स आर मेनली फाउंड इन मोनोकॉट्स। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव होती है या वीकली डेवलप्ड होती है, तो उस जगह पे क्या होगा कि जो कुछ लेटरल रूट्स हैं वो डेवलप करेंगी रेडिकल के अलग अलग रीजन से।
ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, इन दिस प्राइमरी रूट्स आर weakly developed and short-lived. Then lateral roots arise from radicals. Then lateral roots arise from radical and it form fibrous root system. ठीक है, ये जो प्राइमरी रूट है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो रेडिकल है उसके साइड से हल्की हल्की सी लेटरल रूट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, फंक्शन उसका वही रहेगा जो प्राइमरी रूट का था। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो फाइबर्स लाइक या थ्रेड लाइक होगी, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो इसकी जो अपीयरेंस है दैट इज़ अ थ्रेड लाइक, इट हैज़ थ्रेड लाइक अपीयरेंस। ठीक है, तो याद रखना फाइब्रस रूट जो है वो टैप रूट की ही एक मॉडिफिकेशन है। क्या होता है कि प्राइमरी रूट जो मोनोकॉट्स में है वो वीकली डेवलप्ड होगी, जो शॉर्ट लिव्ड होगी, थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी। देन रेडिकल से कुछ लेटरल रूट्स की फॉर्मेशन होगी एंड दैट लेटरल रूट्स फॉर्म द फाइब्रस रूट सिस्टम। क्लियर। अब हम बात करेंगे टैप रूट। तो जो अब टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज़ द टैप रूट। टैप रूट्स अराइज फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एंड टैप रूट्स आल्सो क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। मतलब टैप रूट ने अपने आप को अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए मॉडिफाई किया हुआ है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि वो मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी हैं। So topic is modification of taproot. First is modification of taproot. तो जैसे टॉपिक से क्लियर है, मॉडिफाई मतलब अपने आप को चेंज करवाना या किसी और फंक्शंस के लिए अपने आप को अडॉप्ट करना, सो दैट इज़ अ मॉडिफिकेशन। ठीक है जी। तो टैप रूट ने अपने आप को कौन कौन सी कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट इज टैप रूट्स मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट इज फूड स्टोरेज, सेकंड नोडुलेटेड, nodulated roots, and third is pneumatophores. They are also called respiratory roots. So tap roots are modified into three categories according to its function. First is according to food storage, second nodulated roots, and third is the respiratory roots. ठीक है जी। तो ये वाली रूट्स होंगी जो फूड को स्टोर करेंगी, ये वाली रूट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगी। आपने नोड्यूल्स पढ़ा होगा वर्ड, ठीक है जी, उसी के नाम से ये वर्ड यहाँ पे दिया गया है। नोडुलेटेड मीन्स इनके जो रूट्स है उनके ऊपर नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एंड थर्ड इज द रेस्पिरेटरी रूट्स, इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग। ठीक है जी। सो फर्स्ट इज फूड स्टोरेज। ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज रूट्स आर फर्दर divided into various categories according to their shapes. So first is
conical, second fusiform, third napiform, and the last one is tuberous. ठीक है जी। तो ध्यान से देखिए, फूड स्टोरेज के अकॉर्डिंग भी फर्दर जो रूट्स हैं उनको क्लासीफाई किया हुआ है। तो ये क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो अगर हम कोनिकल की बात करें तो कोनिकल जैसे नाम से क्लियर है, इट इज़ अ कॉन लाइक। फ्यूजिफॉर्म में क्या होगा कि जो अपेक्स और बेस रीजन है वो तो टेपर होगा, बट जो मिडल रीजन है दैट इज स्वॉलन। नेपीफॉर्म क्या होगा, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगी, ठीक है जी, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगी। जो इसका बेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होगा, ठीक है जी, मिडल से भी ब्रॉड होगी, बट जो अपेक्स है वो एकदम क्या हो जाएगा, टेपर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द ट्यूबरस रूट, इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कोनिकल में एग्जांपल फर्स्ट इज कैरेट, फ्यूजिफॉर्म की एग्जांपल रेडिश, नेपीफॉर्म की एग्जांपल टर्निप, शलगम देखी होगी आपने, ठीक है जी, दैट इज द नेपीफॉर्म स्ट्रक्चर। और एक एग्जांपल आप कर सकते हो उसमें बीट, चुकंदर जिसे कहते हैं, दैट इज अ नेपीफॉर्म स्ट्रक्चर। ट्यूबरस में एग्जांपल करनी है मिराबिलिस, जिला। सो ट्यूबरस में आप करेंगे मिराबिलिस जुलापा। मिराबिलिस जुलापा दैट इज द साइंटिफिक नेम, द कॉमन नेम इज 4 o'clock, ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो है 4 o'clock। तो फूड स्टोरेज में फर्स्ट कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म, ट्यूबरस। मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपके यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। कोनिकल की एग्जांपल कैरेट, कॉन लाइक होती है, देखी होगी। फ्यूजिफॉर्म रेडिश देखी है आपने, ठीक है जी, उसका बेस है और अपेक्स है वो तो थोड़ा सा टेपर होता है, और जो उसका मिडल रीजन होता है दैट इज स्वॉलन, ठीक है। नेपीफॉर्म शलगम आ जाएगी इसमें, इस तरह की स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो ये होगी टर्निप। मिराबिलिस जुलापा डू नॉट हैव एनी फिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, इसकी कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होगी। फ्यूजिफॉर्म में आप कैरेट रेडिश कर सकते हो। रेडिश, और इसमें आप कैरेट कर सकते हो। These are the examples of food storing tap roots, ठीक है जी। सो अब हम बात करेंगे फर्स्ट फूड स्टोरेज, सो फूड स्टोरेज में फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट आपका है दैट इज अ कोनिकल फॉर्म। तो ध्यान रखना, आप रूट पढ़ रहे हो, इट मीन्स जो रेडिश है, जो कैरेट है, टर्निप है, एक्चुअली दीज आर द रूट्स, ठीक है जी। सो इट इज कोन लाइक,
These roots are broad at base and tapers gradually towards the apex. Example is carrot. Second, fusiform. These structures are swollen at the middle but narrow at towards base and apex. Example is radish. Third is napiform. Spherical structure or globular. Base is swollen. And suddenly tapers towards the apex. Example is turnip. And last one is tuberous. Do not have definite structure. An example is mirabilis. काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा, आपको आगे भी काफ़ी बार आएगी. एंड द कॉमन नेम इज 4 o'clock. So these all about the food storage tap roots. ठीक है जी. नेक्स्ट इज नोडुलेटेड रूट्स. सेकेंड जो मॉडिफिकेशन है टैप रूट की, दैट इज नोडुलेटेड रूट्स. पहले आपको बना के दिखाता हूँ. हमारे ये रूट्स है. इन रूट्स पे क्या होगा, इस तरह के स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी. Spherical structures are present on the roots. These spherical structures are called nodules. जो ये spherical structures हैं, इनको क्या कहेंगे? Nodules. ठीक है जी. अब इनका फंक्शन क्या है? जो ये nodules हैं, इसमें बैक्टीरिया रहता है एक, आपने सुना भी होगा राइजोबियम. ठीक है जी. सो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो इस नोड्यूल्स में मिलेगा एंड इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है जी. तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? These roots are found in leguminous plants. जिन प्लांट्स में नोड्यूल्स फॉर्मेशन होती है उनको हम लेगुमिनस प्लांट्स कहते हैं. जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया,
These are leguminous plants. So these roots are found in the leguminous plants. They have small spherical structures called nodules, where rhizobium, bacteria live and helping नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो नॉड्यूलेटेड रूट्स हैं इनका मेन फंक्शन क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। एग्जांपल्स आप एग्राम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दीज आर द नॉड्यूलेटेड रूट्स। थर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, दैट इज द न्यूमेटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट्स। वो भी आपने 10th में की हुई हैं अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। So third is pneumatophores. Pneumatophores are also called respiratory roots. नाम से क्लियर है, रेस्पिरेशन में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेंगी। तो इन रूट्स की खासियत क्या है कि ये रूट्स मेनली मैंग्रोव एरियाज में जो प्लांट्स मिलते हैं सिर्फ उसमें देखने को मिलेगी। These roots are found in मैंग्रोव प्लांट्स। अब मैंग्रोव प्लांट्स क्या होते हैं, जो दलदल वाला एरिया होता है, यहाँ दलदल जमा होगी, दैट इज कॉल्ड मार्श एरियाज और मैंग्रोव एरियाज, ठीक है जी। सो उस एरिया में जो प्लांट्स मिलेंगे दैट प्लांट्स आर कॉल्ड मैंग्रोव प्लांट्स। तो उसमें क्या होता है कि जो रूट्स है वो रेस्पिरेशन के लिए अपने आप को उस दलदल वाले रीजन से थोड़ा सा अपवर्ड को मूव करेंगी, ठीक है, बाहर आएंगी। जैसे मान लो ये दलदल पे एरिया है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो रूट्स हैं वो बाहर को मूव करेंगे, ठीक है। सो जो वाले रूट्स होंगे दीज आर रेस्पिरेटरी रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट्स, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे ये दलदल वाला एरिया है तो रूट्स ने जाना तो नीचे था वर्टिकली डाउनवर्ड, बट क्या होगा, रेस्पिरेशन के लिए ये अपने आप को दलदल से बाहर निकाल लेंगे ताकि जो गैसेस एक्सचेंज है वो हो सके। इस करके इन्हें रेस्पिरेटरी रूट्स कहा जाता है। एग्जांपल आप मैंग्रोव प्लांट्स भी लिख सकते हो डायरेक्टली, जो आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल सोनेरेशिया, सोनेरेशिया, ठीक है जी। और मार्श एरिया, ठीक है जी। सो दीज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एडवेंटिशियस रूट्स की, ठीक है जी। सो ये था आपका आज का टॉपिक। थैंक यू, गुड बाय।